हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो आज हम आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से, 4 डिजिट से और 5 डिजिट से सिखाने वाले हैं। इसके आगे जैसे कितने भी डिजिट हों तो उनकी आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। पिछली हमने क्लासेस में 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखाई है। आज हमारी 3rd क्लास है, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई हैं। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल अपनी क्लास को अभी शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कैसे करने हैं और हम बहुत ही आपको इजी तरीके से ये सिखाने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें 333 की मल्टीप्लाई 213 से करनी है, ठीक है। इससे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें ये 2, 1 और 3 इनका टेबल याद होना चाहिए। इसके लिए हमें 5, 0, 1 का टेबल याद होना चाहिए। अब आप कहोगे 0 का टेबल होता नहीं है, तो वो भी हम बताएंगे आपको। इसके लिए 5 और 1, 3 का टेबल हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। 3 3 जार कितना होता है, 9 होता है। 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। फिर से 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 होता है। फिर से 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 होता है। अगर आप इस 3 की गुणा इस 3 से कर रहे हो तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। इस 3 की गुणा इस 3 से कर रहे हो तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। इस 3 की गुणा इस 3 से कर रहे हो तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अब हमें सेकेंड नंबर जो कि है 1, उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे जो ये सेकेंड लाइन की जो स्टार्ट होती है, जो कि हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, पीछे से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, उसमें हम पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, लास्ट वाला जो हमारा होगा उस वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अगर सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 क्रॉस लगाएंगे, और हम 3rd नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 1 तिया 3 होता है, या 1 3 जा 3 होता है। 1 3 जा 3 होता है, 1 3 जा 3 होता है, ठीक है। 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3 आ गया। अब हम 3rd नंबर की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3rd नंबर की मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे हमें 2 क्रॉस लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे तो आप इस स्पेस को खाली छोड़ दो, चाहे तो यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। हमें कैसे पढ़ाया जाता है हमारे इंडिया में, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 जा तक पढ़ेंगे। 2 3 जा होता है हमारा 6, 2 3 जा होता है हमारा 6, 2 3 जा होता है हमारा 6, या कह लो 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है और 2 तिया 6 होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 9 में हमारा कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, 9 में हमारा कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो 9 का 9 आ जाएगा। 9 में हमको 3 ऐड करना है, तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 9 में 3 ऐड करेंगे, 12 आएगा। 12 2 डिजिट का था, इसलिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 नंबर का था, 2 डिजिट में था। इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2 है, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 1 है वो हमारा क्या है, कैरी, ठीक है, हासिल है। अब हम क्या करेंगे, 9 में 3 को ऐड किया, 12 हुआ, और 12 में 6 को ऐड किया। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 9 + 3 + 6, इस तरीके से ऐड करोगे। ये तो 12 हुआ, 12 में 6 ऐड किया तो हमारा 18 हुआ, ठीक है। 18 भी 2 डिजिट में है, ठीक है। अभी हमारा ये कैरी भी बचा है, 18 में 1 ऐड हुआ तो हमारा 18 में ये 1 जो कैरी वाला था वो ऐड किया, 19 हुआ। 19 का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, 9 लिख देंगे। अभी भी 1 हमारा क्या है, कैरी बचा है, ठीक है। 6 में 3 ऐड किया तो हमारा कितना हुआ, 9 हुआ। 9 में ये 1 ऐड कर दिया कैरी वाला, तो हो गया कितना, 10। ये भी 2 डिजिट में है, तो इसका लास्ट वाला डिजिट 0 लिख देंगे। 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ये 1 जो है इस 6 में ऐड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 70929, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो
कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बताते हुए हम चल रहे हैं। 1 का टेबल 4 जा तक पढ़ेंगे। 1 4 जा 4, 1 0, और ध्यान रखना 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो, कितने भी बड़े नंबर से हो, कितने भी छोटे नंबर से हो, वो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो या किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में हो, वो 0 आएगा। पर एडिशन करने पर 0, अगर 0 में हम मान लो कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर हमारा आंसर होगा, तो आंसर 0 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा, ठीक है, गुणा करने पे 0 होगा। तो 1 की 0 से गुणा की, 0 आ गया। 1 की 5 से मल्टीप्लाई की, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ठीक है। अब 0 हमारा सेकेंड नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे हमें एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड नंबर है तो एक क्रॉस, थर्ड नंबर है 2 क्रॉस, फोर्थ नंबर होता तो 3 क्रॉस लगते हैं, ठीक है। 0 की 4 से मल्टीप्लाई हुई 0, 0 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0, 0 की 5 से मल्टीप्लाई हुई 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई हुई 0, ठीक है। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा 5 थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है तो यहाँ पे कितने क्रॉस लगेंगे, 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है। 5 4 जा हमारा कितना होता है, 5 4 जा 20 होता है, 2 डिजिट में है तो 20 का क्या लिख दिया जाएगा, लास्ट वाला जो डिजिट है 0 उसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 2 हमारा कैरी हो जाएगा। 5 की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 आया, 0 आया। इस 0 में ये कैरी जो था, हासिल जो था, उसको ऐड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास कोई भी कैरी नहीं है। 5 5 जा 25 होता है, 25 में लास्ट डिजिट है 5, 5 लिख देंगे, 2 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 5 4 जा 20 होता है, क्या होता है 20 में ये वाला 2 जो है वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास बचा हुआ था ना हासिल, तो 22 हो गया। तो 22 पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कैरी छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भाई देखते हैं क्या आएगा। इनको हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ध्यान रखना। भाग में घटाते हैं, इनमें हम जोड़ते हैं, इस तरीके से इनको ऐड करेंगे। 4 में हमारा कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, 4 आ गया। 0 में 0 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है तो 0 ही आ गया। 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। 4 में 0 ऐड किया, 4 आ गया। 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया। 0 में 5 ऐड किया, 5 आ गया। 2 का 2, तो इस तरीके आंसर से क्या हो गया, 2 2 5 6 5 0 4। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें 3 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। 3 का टेबल अगर नहीं आता है तो भाई अच्छी बात नहीं है, याद कर लो। हमने बनाना भी सिखाया है, याद करना भी सिखाया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट किया करिए, आपको बहुत मतलब खुश हो जाओगे। जो भी नहीं आता होगा वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 0 से हुई, 0 आ गया, ठीक है। अब हम 3 का टेबल 5 जा तक पढ़ेंगे, ठीक है। 3 5 जा होता है 15, 15 का लास्ट डिजिट है 5, तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 3 4 जा होता है 12, 12 में ये 1 हमने ऐड कर दिया तो हो गया 13, 13 का लास्ट डिजिट है 3, 3 को हम लिख देंगे। 1 जो है वो हमारा हो जाएगा कैरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 8 जा तक पढ़ेंगे। 3 8 जा 24, ठीक है। 24 होता है, इसमें ये वाला जो कैरी है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25, 25 का 5 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और 2 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। 3 7 जा क्या होता है, 3 का टेबल 7 जा तक पढ़ेंगे। 3 7 जा 21,
21 लिखेंगे, इसमें ये वाला कैरी जो है वो हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23। इसके बाद में कोई अंक नहीं है, लास्ट डिजिट था, तो 23 पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। एक बार हम पहाड़े में भी बता देते हैं इसको। 3 की 0 से गुणा 0, 3 पचे 15 होता है, तो 15 का 5 हमने लिख दिया, 1 हमारा हासिल हो गया। पचम 25 होता है, ठीक है, सॉरी 3 पचे 15 होता है, 15 वाला बता दिया, तो 5 लिख दिया, 1 हासिल हो गया। 3 चक्कू 12 होता है, 12 में ये वाला हासिल जोड़ा 13 हो गया, 13 का हमने 3 लिख दिया, ये वाला हमारा हासिल हो गया, ठीक है। 3 अठे 24 होता है, 24 में ये वाला हासिल जोड़ दिया, हमारा 25 हो गया। 25 का 5 हमने लिख दिया, 2 हासिल हो गया। 3 सत्ते 21 होता है, 21 में ये 2 जोड़ दिया, 23। इसके बाद कोई अंक नहीं था तो 23 हमने पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब हमें 5 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? 5 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है, पढ़ना है, उसी के हिसाब से लिखना है। 5 की 0 से गुणा हुई, 5 की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 आया। 5 5 जा 25, 25 का 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 कैरी हो गया। 5 4 जा 20, 20 में ये 2 ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 22, 22 का 2 लास्ट डिजिट लिख दिया, 2 हमारा कैरी हो गया। 5 8 जा 40, 40 में ये 2 ऐड कर दिया, ये हासिल कैरी, तो हमारा हो गया 42, 42 का हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, 4 हमारा कैरी हो गया। 5 7 जा होता है 35, 35 में ये 4 ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया 39। इसके बाद में कोई अंक नहीं है, ठीक है, तो 39 पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। एक बार हिंदी में बता देते हैं। 5 की 0 से गुणा हुई तो 0 आ गया। पचम 25 होता है, 25 का लास्ट वाला डिजिट 5 लिख दिया तो हासिल हो गया। 5 चक्कू 20 होता है, 20 में ये वाला 2 जोड़ दिया तो 22 हो गया। 22 का 2 लिख दिया, 2 हासिल हो गया। 5 अठे 40 होता है, 40 आ गया। 40 में ये वाला 2 जोड़ दिया तो 42 हो गया। 42 का 2 लिख दिया। 5 सत्ते 35 होता है, 35 में ये 4 हासिल जोड़ दिया तो ये 39 हो गया, 39 लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब हमारा सेकेंड डिजिट की मल्टीप्लाई तो हो गई, अब थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई के लिए कितने क्रॉस लगाने होंगे? 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। अब 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 5 से मल्टीप्लाई तो 5, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7। 1 की मल्टीप्लाई अगर किसी से होती है तो हमारा वही नंबर आता है, ध्यान रखना। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0 में कुछ नहीं ऐड हो रहा है, 0 आ गया। 5 में 0 ऐड हो रहा है, 5 आ गया। 3 में 5 ऐड हो रहा है तो 8 आया है, और 8 में हम 0 ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा 8 ही आएगा। 5 में 2 ऐड किया, 7 हुआ। 7 में 5 ऐड किया तो हमारा 12 हुआ, या आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 5 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 हमारा 2 डिजिट में है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट लिखेंगे और ये 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। 5 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, 3 और 2 5 हुआ। 5 में 4 ऐड, 5 में 4 ऐड किया 9 हुआ, ठीक है। 9 में ये 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 10, ये हासिल कैरी था ना, 9 में 1 ऐड कर दिया तो 10 हो गया। 10 भी 2 डिजिट में है तो लास्ट वाली डिजिट लिख दी 0, 1 जो है कैरी हो गया, ठीक है। 9 और 2 हमारा 11 हुआ। 11 में 8 ऐड किया, ठीक है। 11 में जब 8 ऐड करते हैं तो 19 होता है, और 19 में भी ये 1 ऐड होगा कैरी वाला तो 20 हुआ। 20 भी 2 डिजिट में है तो लास्ट वाले डिजिट हम लिखेंगे, 2 जो है कैरी हो जाएगा। 7 और 3 हमारा 10 होता है। 3 और 7 हमारा 10 होता है। 10 में 2 ऐड किया तो हमारा यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा हमारा आंसर आया है 1 2 0 0 2 8 5 0। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होती है।
इतने लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन करने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन हमने आपको कई सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं। अगर आपको ट्रिक से करना है अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो तो आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये बेसिक आना चाहिए। फिलहाल अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करना आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।